खुद अपना लोगों का साथ घर बना देते हैं, लेकिन अपना तो घर भी खुद भी नहीं बनाते, लेकिन पैसा की जरूरत है ना। पैसा नहीं तो कैसे आप बनाएंगे। हम ईंट साइकिल से होता है। ऐसे कितनी बार लाते हैं? 80 80 बार। हम लोग पढ़ाई करके ये सब काम करता है। ये काम नहीं है क्या बंगाल में या है? जिसके पास पैसा है घूस देता है तो काम मिल जाएगा, हमारा पास पैसा नहीं तो काम नहीं मिला। मैं मौजूद हूँ झारग्राम के टीकारामपुर में। तो मैं अभी इस गांव से गुजर रही थी तो मुझे यहाँ पर दिखा कि कुछ बहुत सारे मजदूर हैं जो ईंट का काम कर रहे हैं। वही ईंट, वही पत्थर जो जिनसे आप और हम अपने सपनों का जो घर है, महल खड़ा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि इन ईंटों को बनने में कितनी मेहनत लगती है, कितने मजदूर हैं जो दिन रात इस तपती धूप में, जहां आप और मैं 1 मिनट खड़े भी नहीं हो सकते, वहां ये दिन रात काम करते हैं। और क्या इनकी मजदूरी है, इसका शायद आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। शायद डेली मिनिमम वेजेस, जिसे मैं अगर कहूँ कि बहुत कम भत्ता इन्हें जो है यहाँ पर दिया जाता होगा। आखिर क्या कुछ चीज़ें हैं और कैसे जो है ये ईंट बनती है, आज यही जानने मैं यहाँ पर रुकी। मेरा मन करा कि मैं ये स्टोरी बताऊं और आप तक पहुँचाऊं। तो चलिए सुनते हैं इन मजदूरों से जो यहाँ पर दिन रात काम करते हैं आपके और हमारे घरों के लिए, कि आखिर कैसे जो है ये ईंटें बनती है और इससे इनको कितना जो है ये कमा लेते हैं। क्या नाम है आपका? कार्तिक चालक। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये ईंटें बनती कैसे हैं? पहले माटी इधर खुदा करते हैं। ये मिट्टी कहाँ से आती है? मिट्टी दूर से आती है। मिट्टी दूर से आती है, अच्छा। पहले मिट्टी खुदाई करके पानी डाल के एक साथ मिट्टी को पाँव में डालते हैं, फिर भी इसको फावड़ा से इधर उठा के फिर भी पकाते हैं। पका करके हाथ में काटिंग करके एक जगह इकट्ठा करते हैं। अच्छा, इकट्ठा मतलब करके ये मिट्टी पहले आती है फिर ये पकती है। फिर पक के इसको एक जगह करके फर्मा डाइस दिखाई दे रहे हैं, डाइस में डाल के एक जगह लाइन करके डालते हैं। अच्छा, ये जो सांचे आप देख रहे हैं, इस सांचे में आप ईंट डालते हैं? इसमें मिट्टी डालते हैं अंदर, इसका अंदर मिट्टी डाल के फिर भी इसको ऐसे आट के उठा कर लेके जाके फिर भी इसके आसपास से इसको पटकते हैं। ईंट निकल जाती है। हाँ। फिर भी इसको अच्छे से उठा के इसको फिर भी रखते हैं, क्यों वो अच्छा टूटे ना नहीं है। टूटनी नहीं चाहिए ईंट। तो एक ईंट कितने रुपए की पड़ती है? वो तो मेरे को मालूम नहीं है। 1000 इसको मिलते हैं, 1000 में 1000 रुपया मिलता है तनख्वाह। अच्छा, एक दिन का 1000 रुपये? हाँ, एक दिन का ईटा जितना बनाएंगे 1 रुपया का पीस है। जो 1000 बनाएगा तो 1000 रुपया मिलेगा इधर। 1000 बना लेते हैं आप लोग? हाँ, 1000 बना लेते हैं। तो ये 1000 रुपए के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं? मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, धूप में मेहनत करते हैं, फिर भी नहीं तो नहीं होगा। बारिश भी आएगा तो भी नुकसान होगा आपका। बारिश भी आएगा तो ये 12 महीने काम चलता है? 12 महीना नहीं, 6 मास चलता है। 6 मास 6 और बाकी 6 महीने? बाकी 6 महीना उन्ना अलग काम करते हैं। अच्छा, तो ये ईंटें बनाना आपको कितना भारी पड़ता है? बहुत भारी पड़ता है। तो एक बात बताओ, आप दूसरों के घर तो इन ईंटों से बना देते हैं, आप खुद का घर बना पाए? खुद का घर तो नहीं बन पाएगा, तो तनख्वाह कम मिलते हैं तो कैसे बनाएंगे घर अपना। खुद तो अपना लोगों का साथ घर बना देते हैं, लेकिन अपना तो घर भी खुद भी नहीं बना सकते, लेकिन पैसा की जरूरत है ना। पैसा नहीं तो कैसे आप बनाएंगे। अगर आपको कुछ और आता तो क्या तब भी आप यही काम करते? इतनी धूप में मैं अभी 2 मिनट यहाँ खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, इतनी गर्मी है, और आप लोग काम करना पड़ता है धूप में, तो क्या करेगा। काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। बात तो ये है ना, धूप में काम करना पड़ेगा, नहीं तो खाना भी नहीं मिलेगा काम नहीं करेगा तो। शादी हो गई आप? शादी हो गई। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। लो आओ चलते चलते बात करते हैं। और यहाँ से जो है यहाँ से पानी निकलते, पाइप से आकर इधर मिट्टी खुदाई करके जाप करते हैं इधर। देखिए ये मिट्टी है, और मिट्टी के बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो पानी है ये ग्राउंड वाटर है। हाँ, गाँव में उठा था। एक जगह टंकी है, टंकी से पाइप से पानी इधर आता है। फिर ये यहाँ पे ईंटें बनती है। हाँ, ईंटें बनती है। फिर ईंटें बनकर कहाँ जाती है? वो कोई पब्लिक हो तो खरीदते हैं, ईंटा बेचते हैं। देखिए यहाँ इसका जो ईंट बनने का जो प्रोसेस है वो एक भाग में नहीं है। ईंट बनने में बहुत समय लगता है। समय नहीं है, 2-3 मिनट लगते हैं डालने में। इसमें एक जो ये स्टॉक है इसको बनने में 2-3 दिन लग जाते हैं। 1 हफ्ता लगते हैं सूखने में। इसमें 1 हफ्ता लगता है सूखने में? हाँ। अच्छा ठीक है, लाओ आगे चलते हैं। और जीवन कैसा है यहाँ पे आपका? जीवन ऐसा ही करता है। खुश हैं आप लोग? हाँ, खुश रहते हैं। इतना काम करके ऐसा जिंदगी जीना पड़ता है। देखिए इन्होंने बहुत अच्छा जीवन का मंत्र बताया कि जीवन ऐसे ही चलता है, कभी खुशी है तो कभी गम है ही। आप जो है पूरे दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर जाके तो बहुत थक जाते हाँ, हैं। थक जाते हैं, किंतु घर में फिर भी जाके पाके सामने आराम करते हैं। फिर भी इधर आके
3 साढ़े 3 बजे काम करना आता है। आप बताए थे आप एक दिन में 1000 ईंटें बना लेते हैं, तो 1000 ईंटें बनाने में कितना टाइम लग जाता है? कितने बजे फ्री हो जाते हैं? 2 घंटा लगता है टाइम। 1-2 घंटे में 1000 ईंटें? तो देखिए यहाँ पर जो है ईंटें बनाई जाती है और फिर इधर जाके राउंड में ईंट लोड़ा होता है, इसमें जाके फिर आग में इसको जला कर अच्छा करके पड़ाता है ताग से। फिर भी यहाँ से लोडिंग जो होगा पर जल गया उसको निकाल के फिर भी आके कोई ना कोई ईंट खरीदता है, फिर भी इसको लेके जाके कहीं ना कहीं बेचता है। ये देखिए ईंट बनने के बाद कुछ ऐसी होती है और फिर जब इस ईंट को पकाया जाता है जिसका प्रोसेस 1 हफ्ते का होता है, फिर उसके बाद जो है कुछ ईंट ऐसी हो जाती है। ये ईंट तो आपने देखी होगी, लेकिन वहाँ पे दिखाइए, यहाँ पर जो ये ईंट है जब बनने के बाद कुछ ऐसी जो है दिखाई देती है जैसे मिट्टी की जैसे, क्योंकि मिट्टी से ही बनती है तो जाहिर सी बात है मिट्टी की तरह ही दिखाई देगी। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ ईंट बनती है उससे कुछ लगभग 10 से 20 मीटर की दूरी पर इधर जो है यहाँ पर ये जो पहले जो साइकिल से दिखा रही ना, वही से ईंटा इधर से लोडिंग करके इधर ले जाते हैं, फिर भी लोडिंग करता है। साइकिल से लोड करते हैं। देखिए दिखाइए त्रिलोक सर, वो जो साइकिल है वहां से लोड होकर फिर ईंट यहाँ पे हाँ तो इधर आके यहाँ पर लोडिंग होता है, इधर ईंट लोडिंग करके तो ईंट जलाता है, कैला डाल के ऊपर जलाता है इसको। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जो है ईंट लोड होती है, फिर जलती कहाँ है ये? जलती ऊपर आग लगता है। हाँ अभी तो आग बंद है, भाटा क्यों इधर जाल टूट गया ना, इसलिए आग बंद करके रखा है। इतनी गर्मी में आग में खड़े रहना पड़ता होगा। हाँ खड़े रहना पड़ता है, तो क्या करूँ, खड़ा नहीं रहता तो तनख्वाह भी नहीं मिलेगा। अच्छा, और ममता दीदी के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूं क्योंकि चुनाव का समय है, तो वो कैसा काम कर रही हैं? काम तो दीदी तो बंगाल में बहुत कुछ अच्छा कर रहे थे। क्या लगता है कि दीदी आएंगी कि दादा आएंगे? वो तो जनता की इलेक्शन का, वो तो जनता का किसको चुनेगा को नहीं चुनेगा तो अलग बात है। अलग बात। हाँ अच्छा, तो देखा आपने इस तरह से यहाँ पर जो है ऊपर आग जलती है और फिर यहाँ पर जो है ईंटें पकाई जाती है। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे और भी मजदूर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इधर आइए, इधर बैठ जाओ इस पे। कितनी ईंट बना लेते हैं आप दिन में? हम ईंट साइकिल से होता है। साइकिल से इधर ईंट हाँ, एक बार में कितनी ईंट ले आते हैं? कुड़ी 20 रुपये 20 टे। अच्छा, कुड़ी मतलब 20 रुपए? एक साइकिल में 20 टे। एक साइकिल में 20। हाँ। और ऐसे कितनी बार लाते हैं? 80 बार। हाँ। इतनी साइकिल चला लेते हैं इतनी भारी? हैं। थक नहीं जाते? थोक नहीं तो जाता, लेकिन करना क्या है, लेकिन पेट में पेट के लिए करना पड़ता है। पेट के लिए करना। आप दूसरों के घर तो बनवा देते हैं, आप खुद का घर है आपके पास? खुद का घर है? हैं घर है। तो रात को जब आप जाते हैं तो आपको अगले दिन वापस आने का मन करता है? थकान हो जाती है कि थकान उतर जाती है सुबह तक दोबारा? थकान तो हो जाती है, लेकिन आना पड़ता है। आना पड़ता है। लेकिन पैसा तो नहीं है हमारे पास, कुछ करने के लिए पैसा हो जाता है। और शादी हो गई? अब शादी हो गई, बीवी बच्चे? अच्छे 2 ठो बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? स्कूल जाते हैं। यहाँ पे सरकारी व्यवस्थाएं कैसी है? सरकारी व्यवस्था है। चुनाव का माहौल है, थोड़ा चुनाव के बारे में पूछ लेती हूँ कि दीदी जीतेंगी कि दादा? क्या लग रहा है, किसका माहौल है? चुनाव तो हम कुछ मीटिंग में नहीं जाता है। फिर भी कुछ तो देखे होंगे, क्या सोचे कौन जीत सकता है आपकी बात? होगा, लेकिन वही ड्रॉ भी हो सकता है, नहीं तो दीदी भी जीत सकता है। इससे आती है बराबर भी हो सकता है, नहीं तो दीदी जीत सकता है। है। अच्छा, दीदी बढ़िया काम की है? काम किया है, लौकी भंडार दिया है, तो कुछ भाता देता है, चावल भी देता है। देती हैं, पर काम धंधा कोई से कुछ नहीं दिया। वो कौन करेगा? वो भी तो सरकारी करेंगी, दीदी वो नहीं दी। और दीदी भी तो कुछ चाकरी वाकरी कुछ नहीं मिला, हम लोग पढ़ाई करके ये सब काम करता है। पढ़ाई आप पढ़े हुए हैं? पढ़ाई हुआ है माध्यमिक से। अच्छा, फिर भी ये काम करना पड़ रहा है? काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम नहीं है क्या बंगाल में, या है? काम है लेकिन नहीं मिला। जिसके पास पैसा है घूस देता है तो काम मिल जाएगा, हमारा पास पैसा नहीं तो काम नहीं मिला। सही बोल रहे हैं दादा ये? आपका क्या नाम है? हम निर्मल चालक है। आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम मैनेजर है। आप मैनेजर है। तो ये दिन में कितनी ईंटें बना लेता है सब मिलजुल के?
रेट में ये 20,000। 20,000 ईंटें, तो आप एक ईंट कितने रुपए की पड़ती है? एक ईंट में पड़ता है कच्चा ईंट को, इसमें 5 रुपये पड़ता है। एक ईंट 5 रुपए, उनको तो आप 1 ही रुपया देते हैं, काहे? कौन 1 रुपया? उनको एक ईंट का 1 ही रुपया मिलता है ना। झूठ बोलता है, वो जानता नहीं है, समझ में जानता नहीं है। 1000 रुपए उनको 1000 ईंटों के मिलते हैं ना। हाँ, वो हमें बताया अभी। नहीं, वो माना झूठ बात है। अच्छा, ज्यादा देते हैं? जाता देते हैं। अच्छा, इसको नहीं बना रेट है, नहीं यूनियन जो है इसमें यूनियन के मतलब रेट है, उसमें मिलता है। इसमें तो फिर ये भी एक मतलब लेबर है, सब के मतलब लेबर, गाड़ी लेबर है, इसमें भाटा जो आदमी है, सब यूनियन जो रेट है उसमें मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 मिनट भी खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, इतनी गर्मी है। तो ये लोग सारा दिन काम करते हैं, आप भी यहाँ सारा दिन रहते हैं इनके साथ? सारा दिन रहता है, मैंने 8 घंटा काम करता है। 8 घंटे थक नहीं जाते हैं क्या? हाँ, थक गया रहेगा मतलब। ये काम 12 महीने रहता है? 12 महीने हम 12 महीने रहता है पूरे? और फिर ये ईंटें बन के जाती कहाँ हैं? ईटा का नहीं, इसमें मैंने वर्षा का होता है तो बंद हो जाएगा, बरसात होती है तो बंद हो जाएगा। फिर और से मैंने कार्तिक महीने को मैंने पूजा बाद शुरू होगा। और ठीक है। अच्छा, और फिर ये बनकर यहाँ से कहाँ जाती है? क्या आदमी लोकल है, लोकल में काम करता है इसमें। लोकल में जाती है कि बाहर भी जाती है? बाहर नहीं जाएगा, लोकल में खेत में काम करता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये ईंटें आप लोग बनाते हैं, आप लोगों ने दूसरों के घर तो बना दिए, आप लोग खुद के घर बना पाए हैं? नहीं, घर नहीं मिल रहा, घर नहीं बना पाए अभी तक। इतना काम करते हैं फिर भी घर नहीं है? है? इतनी मेहनत मजदूरी के बावजूद क्या घर नहीं है? घर है बनाए टुकटा थोड़ा, कोई नहीं बनाएगा। सब तो गरीब आदमी है ना, एक खाने पीने का चलता है दिन, इससे बस खाना पीना ही निकलता है। हाँ। और ये बताइए कि यहाँ पे सरकारी व्यवस्थाएं कैसी है, मजदूर हैं और सरकारी व्यवस्था है जो चलता है उसमें देगा है। और क्या बोला, क्या इन ईंटों से कोई बीमारी वगैरह भी होती है? जैसे किसी तरह की मिट्टियों में रहना, पानी में रहना सारा दिन, किसी भी तरह का कोई भी बीमारी मजदूरों को हो सकता है? बीमार नहीं होगा, बीमार ठीक, सब आदमी ठीक है, बीमार नहीं होगा। नहीं होते हैं? नहीं होगा, नहीं। गर्मी की वजह से तो होते होंगे या नहीं होते हैं? तो थोड़ा होता है तो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर को देखा ठीक हो ठीक हो जाएगा। है बंगाल में लोग यहाँ पे मजबूत बहुत हैं। मजबूत है, है ना? क्षमता है ना, मिट्टी में रहने वाले लोग। हाँ। ठीक है, तो देखिए, अच्छा चुनावी माहौल के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दीदी जीतेंगे कि दादा? इसमें तो मैंने क्या बोलेगा, जनगण गा रहा है, जैसे होगा क्या बोलेगा, हम जनगण की जगह मैंने वोट देगा, बाहर हो गया। दीदी काम कैसा की हैं? अरे बंगाल में दीदी चलता है, कम चलता है, इसमें लक्की भंडार देता है, चाल देगा, यहीं पे चलता है क्या यार। पर काम धंधा ठीक है, योजनाएं? नहीं, कारखाना क्या कारखाना नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, यही बोला। क्या लगता है आपकी बार सत्ता परिवर्तन हो कुछ टक्कर की है कांटे की? बोलता है परिवर्तन होगा, बोलेगा। है। हाँ, बोलेगा। होना जरूरी है कि नहीं है? अरे ये तो खूब मुश्किल है, क्या बनाएगा। बंगाल की हालत कैसी है अभी? बंगाल के तो कंगाल होगा ना, कोई कारखाना नहीं है इसमें। एक बात है, ठीक है। तो देखिए, ये था यहाँ पे, आपने देखा कि किस तरह से ईंट बनती है, फिर यहाँ पर भट्टे में, क्योंकि आज ये बंद है तो यहाँ पर 1000 डिग्री टेम्परेचर में ईंटों को पकाया जाता है और लगभग 7 दिन का प्रोसेस होता है एक ईंट के स्टॉक के बनने का। और यहाँ पर तमाम लोग काम करते हैं, लेकिन इतना काम, इतनी मेहनत मजदूरी के बावजूद विडंबना की बात है कि ये लोग सिर्फ इतना ही कमा पाते हैं जिससे इनकी रोजी रोटी निकल जाती है। अगर बात करें भविष्य की, जो इनके बच्चे हैं उनकी, तो उनका जो फ्यूचर है वो क्या है? और बात करूं तो मैं इनसे बातचीत कर रही थी तो मुझे पता चला कि शिक्षा व्यवस्था भी इतनी नहीं है। तो आखिर इन मजदूर तबके के लोगों की जिम्मेदारी किसकी है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार जो इस बार सत्ता में आती है, क्या वो ऐसे मजदूरों की जो दिन रात यहाँ पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बंगाल को रोजगार देते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ये ईंटें वहाँ पर जाती होंगी, तमाम चीज़ें होती होंगी, तो इससे बहुत लोगों को रोजगार मिलता है और बहुत जो है पैसा है वो टैक्स में भी कहीं ना कहीं जाता होगा। तो ऐसे में सवाल ये है कि ये मजदूर लोग क्या अपना जीवन सुधारने की उम्मीद सरकार से नहीं कर सकते? क्या इनका हक नहीं है कि सरकार इनके लिए कुछ करे?